स्टार्ट करें, क्योंकि सब कहते हैं कि स्ट्रगल करना ज़रूरी है, फिल्म इंडस्ट्री में आना है तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा और स्ट्रगल की शुरुआत कहाँ से करें वो भी पता नहीं चलता है। तो आप लोगों को लगता है कि स्ट्रगल करना पड़ेगा और स्ट्रगल को लेकर थोड़ा-सा डाउट है, डर है, उस पे डिस्कस होना चाहिए, कैसे उसको रिज़ॉल्व करें, कैसे उसको सॉल्व करें? कितना लोगों को लगता है करना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, क्योंकि एक्टिंग की प्रैक्टिस आप लोग कर ही रहे हैं घर पे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, वो ऑडिशन का नेक्स्ट स्टेप है काम लेने का, रोल का और सक्सेसफुल करियर बनाने का। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है स्ट्रगल। अब स्ट्रगल जो है दुनिया कहती है कि करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आपको भी लगता है और मैं उसके विपरीत बिल्कुल उल्टा कहता हूँ, स्ट्रगल करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रगल का बेसिक रूट जो है, बेसिक जो ज़रूरत है वो समझिए। किसी भी काम में आपको उसी तरह से समझाऊँगा जैसे कि आप लोग नॉर्मल लाइफ में करते आए हैं ताकि आप रिलेट कर पाएँ इसलिए। आप उसी काम में स्ट्रगल करते हैं जो काम आपको आता नहीं। किसी और काम में स्ट्रगल करते हैं क्या? उसी काम में स्ट्रगल होती है जो काम आपको आता नहीं। फिर दूसरी बार स्ट्रगल तब होती है जब आपको ये नहीं पता होता है कि आपको काम के लिए अप्रोच कैसे करना है। या तो काम नहीं आता है या अप्रोच करना नहीं आता है, 2 ही केस में स्ट्रगल है। इसके अलावा तो कोई स्ट्रगल नहीं है। अगर मुझे काम आता है और मुझे मालूम है कि ऑडिशन कैसे देने हैं, ऑडिशन के बाद नेटवर्किंग कैसे करनी है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कैसे मुझे हैप्पी करना है अपनी परफॉर्मेंस से, तो क्या होगा? तो काम आसान हो जाएगा। यही तो चीज़ है। क्लियर हो रहा है? तो 2 चीज़ पे अगर हमने काम कर लिया तो क्या स्ट्रगल करनी पड़ेगी? यस और नो? अब काम जो है वो आप लोग सीख रहे हैं घर पे रहते हुए ऑनलाइन। जो एक्टिंग है उसकी प्रैक्टिस आपने शुरू कर दी। तो एक एक्शन तो आप ऑलरेडी ले चुके हैं। अब अगर उसको आप लोग रेगुलर रखेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो तो एक दिन ठीक हो जाएगा। तो नंबर 1 ठीक हो गया कि काम मुझे आता है या थोड़े दिन में आने लग जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन कि अप्रोच, उसमें स्ट्रगल भी फील हो रहा है क्योंकि हमें अप्रोच करने का तरीका नहीं मालूम है। तो 4-5 चीज़ें आपको बताऊँगा, उससे आपकी वो भी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। अगर आप उस पे रेगुलर एक्शन लेंगे और रेगुलर काम करेंगे तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उसके लिए भी आपको मुंबई मूव करने की ज़रूरत नहीं है, मुंबई का खर्चा उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए डरना मत कि सर अभी बताएँगे तो हमें खर्चा करना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, वो सब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो वो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। सिंपल है, समझ के स्मार्टली डिसीजन लेंगे, एक सक्सेसफुल एक्टर की तरह और वहीं से काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो स्टार्ट फ्रॉम होम ही करना है, मैंने बोला कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो एक्टिंग की प्रैक्टिस आज ऑनलाइन कोर्स के थ्रू आप लोग घर पे कर ही लें। अब ऑडिशन की भी जो प्रैक्टिस है और जो फॉर्मेट है उसको आप घर से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2 टूल चाहिए। एक चाहिए आपको ऑडिशन बैंक, आप में से कुछ लोगों के पास होगा भी जिन्होंने कोर्स अभी-अभी लिया है वो एकदम से जल्दी ना करें। थोड़ी देर प्रैक्टिस करें 2 से 3 महीने और उसके बाद ऑडिशन बैंक लेके उसमें सारी आपको ऑडिशन की इन्फॉर्मेशन आने लग जाती है आपके व्हाट्सएप पे। वो भी फिल्टर होके आती है। मतलब ये कि जेंट्स को जेंट्स के आएँगे, फीमेल को फीमेल के आएँगे। आपके एज ग्रुप के आएँगे तो आपको छाँटना नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। हो गई स्ट्रगल खत्म। ऑडिशन ढूँढने की स्ट्रगल ज़ीरो हो गई क्योंकि अब आपको ढूँढना नहीं है, सारे के सारे ऑडिशन जो भी चल रहे हैं वो आपके व्हाट्सएप पे आ गए। ये स्ट्रगल सॉल्व हो गई। अब दूसरा है कि किस तरह से ऑडिशन दें कि कास्टिंग डायरेक्टर इंप्रेस हो। तो जो चारों पाँचों मीडियम होते हैं, टीवी, फिल्म, वेब सीरीज़, एड फिल्म, इनके ऑडिशन कैसे-कैसे होते हैं, अलग-अलग तरीके के होते हैं, सब में परफॉर्मेंस अलग-अलग होती है। जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनसे हम कैसे नेटवर्किंग करें, सोशल मीडिया के थ्रू, पर्सनल के थ्रू, क्योंकि आप लोग सब दूर-दराज में रहते हैं। फिर फ्रेंडशिप से कैसे अपन आगे बढ़ें। आज आप लोग के पास बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा प्रिविलेज है, जो शायद मेरे टाइम पे नहीं था या मेरे टाइम के लोगों के पास नहीं था, वो है सोशल मीडिया की ताकत। सोशल मीडिया की ताकत को अगर आपने अपनी ताकत बना लिया, उसमें कलाकारी हासिल कर ली, तो अब तक सोशल मीडिया के थ्रू गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड बना रहे थे, लेकिन करियर नहीं बना रहे। अगर ताकत को आज़मा लिया तो करियर भी बना लो, उसी तरीके से। कैसे ढूँढना है? क्योंकि दुनिया कहती है कि नेटवर्किंग से काम मिलता है। मैं आपको सिखा दूँगा कि नेटवर्किंग कैसे की जाए। लोग बोलते हैं दोस्ती से काम मिलता है, मैं आपको दोस्ती करना सिखा दूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री से कैसे दोस्ती करते हैं। लोग कहते हैं कि एक ही के पास रेगुलर काम मिलना चाहिए, वो भी आप सीख सकते हो। अब इस सब चीज़ों को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हो आप? वहीं पर घर पे रहते हुए आप आराम से ऑडिशन, सिलेक्शन, वर्कशॉप कर सकते हो। मैंने बार-बार आपको रिकमेंड किया, लेकिन वही लोग करें जिनको थोड़ा-सा टाइम हो गया, 1 डेढ़ महीना हो गया प्रैक्टिस करते हुए, उन्हीं को ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा उससे। तो आपकी नेटवर्किंग की, प्रोड्यूसर के पास काम करने की, परफॉर्मेंस की, ये स्ट्रगल भी हो जाएगी ज़ीरो। क्योंकि अब आपको ये पता चल गया कि ऑडिशन कैसे देते हैं। सेकंड फायदा क्या हो जाएगा? आपका एक वीडियो मेरे पास आएगा, मैं उसपे अपना पर्सनल फीडबैक आपको दूँगा। उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे अभी किन-किन एरियाज़ में काम करना है। वो क्लियर हो जाएगा, आप उसपे काम करेंगे, वो भी आप करें। आपको मेल कैसे करना है, व्हाट्सएप कैसे करना है, आपको जब किसी से बातचीत करनी है तो डायलॉग क्या मारना है, बात क्या बोलनी है उसको कि वो रजिस्टर हो जाए। वो सारी चीज़ें वो 3 दिन की क्लास में आपको सिखा दूँगा। तो अगर वो कर लेते हो, अगर आपको सही समय लगता है, वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। ये जो बेनिफिट इसके मिलेंगे वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, पहले पॉइंटर समझ लेते हैं बॉडी में कि कहाँ-कहाँ से हम लोग अपनी स्ट्रगल को कट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। उसके बाद है हमेशा अब इसके बाद भी बहुत सारे लोगों के माइंड में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। सॉल्यूशन मैंने बताया है, लेकिन अभी माइंड में कुछ-कुछ प्रॉब्लम चल रही होंगी। आनी शुरू हो गई प्रॉब्लम, किसी को पैसों की प्रॉब्लम लग रही होगी, किसी को कैसे करूँगा वो लग रही होगी, किसी को फैमिली को कैसे मनाऊँगा वो लग रही होगी। आनी शुरू हो गई माइंड में प्रॉब्लम कि सर ने जैसे ही एक सॉल्यूशन बताया तो अगली प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम को भी परमानेंटली सॉल्व करने का तरीका बता दूँ, परमानेंटली सॉल्व कर लेंगे। ओके, कोई भी प्रॉब्लम, थोड़ा-सा मैं दुनिया से उल्टा ही बोलता हूँ लेकिन साइंटिफिक बोलूँगा बिल्कुल क्लियर बोलूँगा। दुनिया बोलती है बहुत सारी प्रॉब्लम, बोलता हूँ प्रॉब्लम जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। और एक्चुअली फैक्ट है प्रॉब्लम जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। ईदर प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन होता है। अगर किसी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो क्या प्रॉब्लम बची? नहीं बची। और अगर जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम कहाँ है? जिसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, फिर वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना। पहले आप बताओ, पापा ने देखा, भैया ने देखा, मैं कब इंडिया को वर्ल्ड कप जीतते हुए देखूंगा? भाई अगर कल वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम हार गई, प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका सॉल्यूशन आपके पास है। तो क्या ये प्रॉब्लम आपकी है? प्रॉब्लम किनकी? उनकी जो खेले, वो अगली बार सुधार के खेलेंगे, उनकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है। तो जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता, एक्चुअली वो प्रॉब्लम हमारी होती ही नहीं। तो अब जो प्रॉब्लम हमारे को आ रही है, जैसे हमें लग रहा है पैसों की प्रॉब्लम, अब उसका सॉल्यूशन के बारे में सोचो। सॉल्यूशन सबके पास अपने अपने होंगे। किसी के पास सॉल्यूशन ये हो सकता है कि यार इसको मैं 3 महीने में कर सकता हूँ, 2 महीने बाद कर सकता हूँ, यहाँ से और जब आप सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे, एक बहुत बड़ा मैजिक होता है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैंने लाइफ में अप्लाई किया, वही चीज़ सिखा रहा हूँ आपको। हम जब प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, तो हम डिप्रेसिंग हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, हम लोगों से मदद की उम्मीद करने लग जाते हैं कि कोई सपोर्ट कर दे, राइट? और फिर हम उसी में खो जाते हैं कहानी में, क्या कोई सपोर्ट कर देता तो मैं कर लेता। लेकिन अगर आपने सॉल्यूशन सोचा कि भाई इसके लिए मुझे इतने इन्वेस्टमेंट के लिए या ये करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे मैं आज की डेट से कर सकता हूँ, आपको पॉइंटर नज़र आया कि मैं 1 महीने बाद कर सकता हूँ, 2 महीने बाद कर सकता हूँ, 3 महीने बाद कर सकता हूँ, मैं इसी तरीके से करता हूँ। अब उस पे जब काम करोगे, तो ऐसा तो नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट तो आएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है, एक पल में एक ही बात आ सकती है। एक मोमेंट में 2 बात आ सकती है क्या? पॉसिबल है? नहीं है।
कैसे भी पॉसिबल नहीं है कि एक पल में दो बातें आ जाए। अब एक पल में अगर आपने प्रॉब्लम के बारे में सोचना शुरू किया तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन अगर सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगा, एक्शन के बारे में सोचा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आपके दिमाग में सॉल्यूशन आएंगे। और ये इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं कि आप जैसी ही स्थिति में कुछ लोगों ने एक्शन लिया होगा, सॉल्यूशन के बारे में सोचा होगा और आज आपने सक्सेसफुल बॉलीवुड स्टार के नाम से जानते हो। आप जैसे भी लोग हैं वहां पे, ऐसा तो नहीं कि नहीं है। सारे फाइनेंशियल कैपेबल तो नहीं है, सारे वो नेपोटिज्म वाले तो नहीं, आउटसाइडर भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं, सारी शक्ल सूरत के लोग काम कर रहे हैं, सारी पर्सनैलिटी वाले काम कर रहे हैं, हर गांव से। अभी एक आर्टिस्ट का मैंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने मुझे बताया कि लास्ट जब वो सीरियल कर रहे थे तो जो उनके साथ पहला लीड काम कर रहा था लड़का, कुणाल थे मेरे साथ, उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ जो पहला लीड लड़का काम कर रहा था, उसके फादर गांव में चाय की दुकान लगाते थे और 7 लोगों का परिवार था और 15-12 हज़ार रुपए महीने के कमाते थे। आप सोचिए, वो लड़का भी आज सक्सेसफुल हो सकता है, वो 16,000 रुपए पर डे आज कमाता है, 16,000 रुपीज पर डे, जिसके पापा 15,000 रुपए महीना कमाते थे और परिवार चलाते। ये मैजिक सिर्फ बॉलीवुड में हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अगर आप जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या उसको, आपको लगता है फादर से सपोर्ट मिला होगा पैसों का? क्या उसको मुंबई की कोई गाइडेंस मिली होगी? नहीं मिली होगी, लेकिन वो कर गया ना। ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इन लोगों ने किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है, आप भी कर सकते हो। बस क्या होता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होकर आप बहुत सारा समय प्रॉब्लम में लगा देते हो, बस वो मत करो प्लीज। आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो, सॉल्यूशन की तरफ जाओगे, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, 100% मिलेगा। और सॉल्यूशन कैसे मिलेगा आपको बता देता हूँ, एक से एक पॉइंट जुड़ा हुआ है। आप प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो, आसपास जब बात करते हो तो आसपास के हमारे सो कॉल्ड सारे शुभचिंतक उससे भी बड़ी प्रॉब्लम की बात करते हैं, है ना? शुभचिंतक कौन है हमारे? अपने ही लोग। आप अगर बोलोगे कि मेरे को एक्टिंग करना है और उसके लिए ऑडिशन देना है, ऑडिशन बैंक लेना है, उसके लिए कितने पैसे चाहिए या कुछ चाहिए मुझे, या मुझे अच्छे कपड़े चाहिए उसके लिए, अरे क्या करना, इस लाइन में क्या रखा है, शक्ल देखी तुमने अपनी, किस्मत है तुम्हारी, तुम किसी को जानते हो, तो क्या हुआ प्रॉब्लम? तुम गए थे कि ये मेरा शुभचिंतक मुझे कुछ बताएगा, समझाएगा, और उसने क्या करा, 5-6 बोरी और लाद दी प्रॉब्लम की। तुम पहले कमर झुका के गए थे, अब तो कंधा भी झुका है, सर भी झुका है, गर्दन भी झुकी है, सब झुकी है, आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे। जो प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में नहीं थी, तुमको तो अपने शक्ल अच्छी दिखती थी, अब शक्ल पे भी शक हो रहा है, शीशे में जाके देख रहे हो। अपनी हाइट पे तुम्हें कोई शक ही नहीं था, अब उसको भी चेक कर रहे हो, और अब उसकी बातें सच भी नजर आ रही है। सही बात है, मैं किसी को नहीं जानता, किस्मत तो मेरी बचपन से ही खराब है, तभी तो यहाँ पैदा हुआ, नहीं तो पैदा होता क्या इसी स्टार का ही पैदा हो जाता है ना? तो वो सारी चीजें उसकी सच लगने लग जाएंगी। और ये क्यों हो रहा है? इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ हमारी। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमने उससे पूछा जिसको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं। अब जिसको पता नहीं है उससे राय लेने की गड़बड़ी किसने की? हमने की ना, गलती हमारी है ना, क्यों राय ली हमने उससे? सबसे बड़ी बात है, आपको जो गाइडेंस चाहिए वो एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस पर्सन से लेनी चाहिए। गाइडेंस हमेशा एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट पर्सन से लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको सॉल्यूशन बता सकता है। इतना क्लियर हुआ? गाइडेंस किससे लेनी है? आजू बाजू वाले से नहीं। आजू बाजू वाले से लोगे ना, आपका तराजू जिंदगी का ना ऐसे झूलता रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम डालता रहेगा और डालता रहेगा, डामाडोल हो जाएगा पूरा। इसलिए आजू बाजू वाला नहीं चलेगा इसमें, इसमें चलेगा वो जिसको एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्ट। अब एक नई प्रॉब्लम रेज हो गई कि ये एक्सपीरियंस कहां से लाए, एक्सपर्ट कहां से लाए? हमें तो करण जौहर कुछ बताएगा नहीं, हम तो राकेश रोशन के बच्चे नहीं, हम तो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी नहीं, हम तो टीम आज आपके पास अवेलेबल है। आप किसी भी बारे में उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। गाइडेंस की जब बात है, आप सीधे पूछ सकते हैं कौन सी टीम में कि मैम मुझे लग रहा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं समझ आ रहा, प्लीज मेरी हेल्प करिए। वो सॉल्यूशन में आपको मिलेगा, आपको एक रास्ता पता चलेगा कि इस पे चल के मैं वहां पे पहुंच सकता हूं। मैं ये बातें सीरियसली आप सब लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आपने एक एक्शन लिया और साबित किया कि आप सिंसियर हैं, आप पैशनेट हैं, आप अपने हुनर के प्रति ईमानदार हैं, तभी तो आप कोर्स कर रहे हैं ऑनलाइन। तो अब यहां से अगर यूटर्न आप लेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी और मुझे भी तकलीफ होगी, क्योंकि जब हम एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं तो आगे भागना है, पीछे नहीं आना है। मुझसे बात करें कि अब मेरी एक्टिंग की ट्रेनिंग यहाँ तक पहुंच गई है, अब मेरे को क्या करना चाहिए? अगर ये भी नहीं समझ आ रहा क्या करना चाहिए तो भी पूछो कि मैं क्या करूं? मैंने 2 महीने प्रैक्टिस कर ली, 3 महीने प्रैक्टिस कर ली, अब मैं क्या नेक्स्ट स्टेप लूं? आपको पता चलेगा कि आपको ये करना है। ओके, ऑडिशन में मैंने दिए हैं तो मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, इसके सॉल्यूशन के लिए क्या अवेलेबल है, क्या कर सकता हूं वो समझो। मुझे डिक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए मैं क्या करूं? एकदम क्लियर कट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो, आपको आंसर मिल जाए। तो ये भी समझ आ गया कि एक्सपर्ट के पास तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, अब इसके बाद भी, इतनी बात पहुंचने के बाद भी थोड़ा सा फियर, थोड़ा सा डर है कि नहीं? ये सब बाहुबली है ना, डर थोड़ा सा। अब क्योंकि ये डर की वजह से ऊपर की सारी चीजें आती है ना। अगर डर ना हो, फियर ना हो, तो डर इंप्लीमेंट आपको करना एक्शन। ये डर हमेशा के लिए दूर हो सकता है, और डर दूर होता है तो कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर कोई भी काम आप कर जाते हो। ये क्लियर फॉर्मूला है ना, कि अगर मेरा डर दूर होता है तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आ गया तो किसी की जरूरत है? एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर जरूरत नहीं। और कॉन्फिडेंस आता है बिलीव से। जिस भी काम में आज आप कॉन्फिडेंट हो वो आपका बिलीव है कि आप कर लोगे। उसमें आपको कोई भी बोलता है कि बी कॉन्फिडेंट, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ करो। जो भी काम आप अच्छा करते हो, मान लो आप बाइक चलाते हो, ठीक है, अब आप बाइक चला लेते हो, आपको कॉन्फिडेंस है, आपको बिलीव है कि आप चलाओगे, तो आप मोबाइल ऐसे फंसा के चला लेते हो ना। हेलमेट पुलिस वाले को देख के पहले तो फट से कैसे भी हरकतें कर लेते हो, क्यों? क्योंकि बिलीव है कि यार बाइक में चला लेता हूँ, कैसे भी चला लेता हूँ। उसमें आपको कोई कॉन्फिडेंस दिलाने की जरूरत पड़ती है? कोई स्ट्रगल है? लेकिन आज मुझसे कोई बोले कि गोल रोटी बनाओ, तो मेरी तो स्ट्रगल पे स्ट्रगल हो जाएगी। कितनी भी गोल बनाऊंगा वो गोल जैसी तो नहीं बनेगी। तो क्या बात है कि उससे गोल बन रही है बड़ी आसानी से, और वो भी रील देखते देखते बन रही है, तो भी गोली बन रही है। बिलीव है, कॉन्फिडेंस है कि मैं रोटी गोल बना। लेकिन अब इसकी तय में जाओ कि आप बाइक जो कॉन्फिडेंटली चला रहे हो, जो बिलीव है, या रोटी जो आप गोल बना रही हो या बना सकती हो, जो बिलीव है, जो कॉन्फिडेंस, वो कैसे आया? वो आया एक ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से। ट्रेनिंग भली घर वालों ने दी होगी, दोस्तों ने दी होगी, लेकिन ट्रेनिंग मतलब ऐसे करना है, गियर ऐसे डालना है, बैलेंस ऐसे करना है, रोटी को ऐसे बेलना है, किसी ने ट्रेनिंग दी होगी। आए हुए होंगे।